नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। काफ़ी दमदार ट्रेडिंग सेशन था आज का, जहां पे निफ्टी एक गैप अप के बाद वहीं रहा और आखिरी के एक घंटे में बाजार में थोड़ी स्ट्रेंथ और आई और निफ्टी ने एक समय 24,000 का लेवल भी पार किया। 24,011 का हाई लगाया स्पेसिफिकली बताऊं तो, और करंटली 23,990 पे है। डेज हाई आप कहेंगे इसे, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, एक पॉइंट मैटर करता है। देखो, राउंड फिगर में आप इसे 24,000 कह सकते हो, 24,011 को भी 24,000 कह सकते हो, 23,990 को भी 24,000 कह सकते हो। लेकिन कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एक पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे 99 पे अगर आप आउट हो जाओ तो 99 बोला जाता है, शतक नहीं बोला जाता। लेकिन अगर वहीं आप 49 तो नहीं बोलूंगा, 89 रन बना दो तो उसे आप 90 कह सकते हो एक बार को राउंड फिगर में, कि 90 के पास बना दिए। तो कहने वाली बात यह है कि 24,000 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। 24,000 के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, ज्यादा अच्छा लगता है। 24,000 के ऊपर अगर हम होते तो हम 24,200 तक की जर्नी देखते, लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियस था कि बाजार ज्यादातर समय जिधर बिताएगा उधर एक्सपायरी के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और फ्राइडे को जिस हिसाब से बाजार ने दम तोड़ा, ये संकेत थे कि आप नीचे की तरफ अब एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहे हो। आज हम 23,990 हैं, स्ट्रेंथ में है पूरी तरीके से, ग्लोबल मार्केट से बहुत सपोर्ट है। तो लग ऐसा रहा है कि निफ्टी 24,000 के पास या उसके ऊपर होने की एक्सपायरी कर सकता है, दे सकता है। तो बाजार में नेगेटिविटी के मूड माहौल अब इस समय बहुत कम है। 23,800 आप ये मान लीजिए कल तो नहीं ब्रेक होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी से मेरा मतलब नेगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए कमेंट वगैरह। बाकी बाजार के मूवमेंट में 24,000 नहीं जाएगा कल। इवन मुझे लगता है आज का लो है 23,891, 23,890 भी कल नहीं जाएगा। आज का लो नहीं ब्रेक होगा कल। ऊपर में 24,100 रेजिस्टेंस बन सकता है, 24,200 तो फुल फ्लैज रेजिस्टेंस है ही है, कल के स्पेसिफिकली बात करी जाए तो। अब आते हैं मार्केट्स पे। तो निफ्टी तो डिस्कस हो गया, सेंसेक्स में 1% की तेजी थी, बैंक निफ्टी 0.7% ऊपर था, मिड कैप 1.1% ऊपर, स्मॉल कैप 1.3% ऊपर। तो चौतरफा तेजी हरियाली थी आज। मार्केट ब्रेथ भी बहुत अच्छी है, 2170 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 820 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय। क्षेत्र स्पेसिफिक एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जो लाल निशान में हो, सब हरे निशान में, सब में तेजी है। सबसे बढ़िया मीडिया क्षेत्र 2.5% ऊपर था, IT 2.25%, रियल एस्टेट 2.25%, ऑटो में 1.5% से ज्यादा की तेजी, फार्मा में 1.5% से ज्यादा की तेजी, वहीं FMCG मिड कैप सिलेक्ट में 1% की तेजी। तो आज एक्शन भरपूर था, अच्छा था, तेजी की तरफ था। क्या था तेजी की तरफ आज? कार ट्रेड था 12.5% ऊपर, केफिन टेक 10.5%, RK फॉर्जिंग 7.5%, रेडिंगटन 7%, लॉरस लैब्स 6.25%। नीचे क्या था? सेम्प्रो इंडिया था 5% नीचे, जेनटेक 4.5%, NIACL 4.5%, MRPL 4.5%, एजिस लॉजिस्टिक्स 4.25% नीचे देखने को मिला आज के सेशन में। टर्नओवर में HDFC बैंक में सबसे ज्यादा कामकाज हुआ आज पैसों के मामले में, 2020 करोड़ का। इन्फोसिस में 1,650 करोड़ का, IDFC फर्स्ट बैंक में 1,500 और ICICI बैंक में 1,450 करोड़ का टर्नओवर दिखा हम सभी को। निफ्टी करीब 5 स्टॉक्स नेगेटिव थे केवल। ONGC आज का कैंडिडेट था क्रैश का, 4% नीचे। वहीं HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी और एक्सिस बैंक ये हल्का हल्का लाल निशान में थे। बाकी तेजी थी 45 में। इटर्नल आज 0.6% भागा है, इंडिगो 5%, इन्फोसिस 0.5%, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस भी बढ़िया कर रहे थे आज के सेशन में। आज की बात करी जाए तो रिजल्ट्स काफी सारे आ चुके हैं और काफी सारे आने हैं, जैसे कि सेनोरस फार्मा के नंबर्स आए हैं, हुडको के नंबर्स आए हैं, RR कावेल, PNG गार्डगिल, नेलकास्ट, मानवा फाइनेंस, मोलटेक पैकेजिंग, एपिग्रल, TM तमिलनाडु, मर्केंटाइल बैंक 12% ऊपर है भाई नतीजों के बाद। नेस्को, सुमिटोमो केमिकल, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नतीजे आज आते हुए दिखे हैं। ये हो गई बात अपने भारत के बाजार की। अब ग्लोबल चलते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले ग्लोबल में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल। सुबह से गिरावट चल रही है अच्छी खासी, और अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि $88 बैरल्स पे आ गया है ब्रेंट क्रूड। $88 का मतलब समझ रहे हो आप?
ना 100 ना 95 ना 90, 88 80 की रेंज में आ गया। और ये जिस तेजी से गिर रहा है ना, एक अच्छी खबर और 80 दिखेगा आपको। बढ़ने में इसने 20 दिन ले लिए, 70 से 100, और 100 से वापस 80 आने में 2 दिन लग रहे हैं इसे। 9% ब्रेंट क्रूड आज नीचे दिख रहा है आपको, 9%। तो मजा आ गया भाई साहब, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। जापान के मार्केट्स तेजी में थे, शंघाई तेजी में था, हैंगसेंग तेजी में था, कॉस्पी तेजी में था, मलेशिया तेजी में था, ताइवान फ्लैट था, तो चौतरफा तेजी थी। यूरोप में फिट्सी आधा % ऊपर है, डेक्स 1.5%, कैक 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यूरोप 600 में भी करीब 1% की तेजी है। चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। रुपया करीब 0.5% मजबूत हुआ है आज। तो आज तो मतलब हर तरफ से पॉजिटिविटी थी। निफ्टी दोबारा 24,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है, और अभी 7 मिनट बचे हुए हैं, ट्रेड चल रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।